सो यार देखो, आज की वीडियो में मैं तुम्हें वन टैप या फिर ड्रैग से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे तुम्हारा गेम प्ले बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एंड यस, अब तुम लोग बोलोगे यार इसमें बड़ी बात क्या है। सो देखो, बड़ी बात यह है कि आज हम तुम्हें हैंड गेम के साथ सिखाएंगे, यानी कि तुम्हारे दिमाग में और भी ज्यादा आसानी से तुम चीजों को समझ पाओगे। एंड यस, मैं आज की वीडियो में तुम्हें ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें कतई राइज स्टार ही बना दूंगा, क्योंकि राइज स्टार एक ही है एंड यस हमेशा एक ही रहेगा। अब तुम लोग बोलोगे कैसे। सो देखो, हीरा एक ही होता है एंड उसकी जगह कभी कोई और नहीं ले सकता है। बट एक मिनट, मैं तुम्हें आज हीरा तो नहीं लेकिन हीरे के जैसा जरूर बना सकता हूँ, क्योंकि आज के जमाने में तुम हीरे की जगह ले लो वो ही बहुत बड़ी बात है। एंड अगर तुम एक कस्टम वाले प्लेयर हो तो फिर ये तुम्हारे लिए वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर तुम्हें भी ग्रुप में थोड़ी मोड़ी इज्जत चाहिए जो कि सबको चाहिए होती है, अगर तुम्हें उसी के साथ साथ थोड़े मोड़े वन टैप भी मारने आते हो तो फिर तुम्हें लौंडे कुछ इस नजर से देखेंगे। ओ भाई क्या ही खेलता है यार, अबे मैंने इनवाइट किया था, अबे कुत्ता बना दिया इसने, कुत्ता। एंड रुको जरा, इस सब के लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देखो, जो मेरी सबसे पहली सेटिंग होती है एंड जो मैं सबसे पहले सजेशन देता हूँ वो ये होता है कि तुम्हारा डिवाइस ठीक हो एंड तुम्हारी मोबाइल की सेंसिटिविटी ठीक हो एंड अदर जो तुम्हारी मोबाइल की जो सेटिंग होती है वो भी तुम्हारी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 50% तुम्हारी ये भी मैटर करती है। एंड अगर तुम्हें इससे पहले ये चीज़ नहीं पता थी सो तुम्हें आज मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, तुम्हें अपनी सेटिंग में जाना है मोबाइल के एंड वहाँ पर टच एंड होल्ड ले होगा तो ये बाय डिफॉल्ट मीडियम रहता है, तो इसको तुम्हें शॉर्ट कर लेना है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग बोलेंगे ये तो हमें पहले से पता था। सो यस, मैं ये पहले बता चुका था, लेकिन अगर जो न्यू बंदा है तो उसके लिए तो ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। सो हमने सोचा चलो ये भी बता दिया जाए। एंड अब आती है अपने मोबाइल की। देखो, अगर तुम अभी भी मतलब यानी कि अगर तुम अभी भी सेंसिटिविटी को अपने फुल पे नहीं खेलते हो ना तो क्या ही कर रहे हो, अभी से फुल पे खेलना शुरू कर दो। यार देखो, अगर तुम भी मेरी तरह एक छोटे छोटे स्टेटस या फिर छोटे छोटे वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करते हो एंड अगर तुम भी स्टेटस बनाना चाहते हो एंड तुम्हें लगता है कि यार मैं किस ऐप से एडिटिंग करूं, सो मैं आज आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसमें आप इजीली ऐप्स किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हो। सो देखो, तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है। इस वाली एप्लीकेशन में देखो तुम्हें इफेक्ट मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि ये देखो, ये सारे मैं इफेक्ट यूज कर रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें कोई इसमें टैक्स यूज करना है, जैसे अपने चैनल का नाम यूज करना है, सब्सक्राइब कुछ भी आपको करना है, तो यहाँ पर आप टैक्स पे जाके टैक्स भी यूज कर सकते हो। एंड इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको सुपर जूम का भी ऑप्शन मिलता है। एंड अगर तुम्हें अपने जो फेस के साथ कुछ अलग चीज करनी है तो आपको इसमें AR फेस का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप डिफरेंट फेस अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। एंड सिंपली जब तुम्हारी ये सारी वीडियो बन जाए तो तुम्हें इसको सिंपली डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लेना है एंड यहीं से आप अपने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं पर भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें ऐप्स पसंद आता है तो सिंपली तुम्हें जाना है प्ले स्टोर पर एंड इसको 5 स्टार रेटिंग दे देनी है। एंड अब जो सेकंड नंबर की सेटिंग है, अब वो है तुम्हारा फायर बटन। अब देखो, फायर बटन को तुम्हें बाय डिफॉल्ट कितना रखना है। अगर तुम्हारा देखो मोबाइल की स्क्रीन जो है 5 इंच से ऊपर है सो तुम वहाँ पर 50 रख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मोबाइल की स्क्रीन है 5 इंच से नीचे है सो वहाँ पर तुम्हें अपने फायर बटन को 45 से लेकर 50 के बीच में रखना है, यानी कि 50 के बीच में रखना है, 45 से बीच में रखना है, यानी कि तुम रख सकते हो 47। बेसिकली जो मेरा फ़ोन है उसका मैं अपना फायर बटन रखता हूँ वो है 47। सो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इस फायर बटन को यूज कर सकते हो एंड रिजल्ट जो तुम्हारे आएंगे उसको तुम बता ही देना मेरे को वीडियो में। अब देखो, जो हमारा जो दूसरा टिप्स है वो है तुम्हारा एमिंग, क्योंकि देखो तुम किसी भी तरीके से वन टैप मारो या ड्रैग मारो वहाँ पर तुम्हें एम बहुत ही काम करता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हें देखो ड्रैग करने से पहले तुम्हें अपना एम को देखना पड़ेगा एंड अगर तुम्हारा एम वाइट है तो तुम्हें ड्रैग नहीं करना है एंड अगर तुम्हारा एम नीचे है तो तुम्हें ड्रैग नहीं करना है। सो ऐसा कोई सीन नहीं है। अब देखो, अब मैं तुम्हें स्लो मोशन में दिखाता हूँ अपनी वीडियो। देखो, ये मैं तुम्हें हैंड कैम के साथ दिखा रहा हूँ एंड जो देखो मेरा जो एम है उसको तुम ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले एक जंप करता हूँ किसी भी बंदे को वन टैप मारने से पहले एंड जंप करने के साथ साथ मैं सबसे पहले देखो क्या करता हूँ, जो मेरा जंप होता है उसी के साथ साथ जो मेरा एम होता है ना उसको मैं रख लेता हूँ अपने एनिमी के बॉडी के ऊपर। अब ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा एम नीचे है ऊपर है, बेसिकली तुम देखते हो क्योंकि जब भी मेरा एम रहता है वो सर के आसपास रहता है, यानी कि सर से थोड़ा आसपास रहता है। सो मैं जब भी देखो वन टैप मारने का ट्राई करता हूँ तो जो अपना फायर बटन होता है उसको सिंपली ड्रैग कर देता हूँ एंड मेरा वन टैप ईजिली लग जाएगा। क्योंकि अगर मैं तुमसे अब ये बोलूँगा कि तुम्हें अपने जो एम है उसको वाइट रखना पड़ेगा, सो नॉर्मल सी बात है तुम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने एनिमी आएगा तो तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम अपने जो तुम्हारा जो एम होगा वो तुम्हारा वाइट है या फिर रेड है। सो ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर तुम्हारा एम वाइट भी होगा तो वो बाय डिफॉल्ट रेड हो जाएगा, क्योंकि बंदे के आसपास जब भी तुम डिफॉल्ट में खेलते हो तो जो तुम्हारा एम होता है ना वो तुम्हारे बंदे के आसपास रहता है तो वो ऑटोमेटिक रेड हो जाता है। बस तुम्हें वहाँ पर करना क्या है, सिंपल सा एक ड्रैग कर देना है। अब वो ड्रैग किस टाइप से करना है, डायरेक्ट ड्रैग करना है, रोटेशन ड्रैग करना है, वो तुम्हें मैं आगे बताता हूँ।
सो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट ड्रैग। अब देखो डायरेक्ट ड्रैग है क्या। बेसिकली सबसे पहले तुम मान लो कि आपके सामने कोई बंदा है एंड अगर वो तुम्हारे ऊपर फायर करता है, सो हम सिंपली देखो वहाँ पर कौन सा ड्रैग यूज करते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं डायरेक्ट ड्रैग। अब देखो डायरेक्ट ड्रैग होता है क्या है, अगर आपके सामने जो बंदा रनिंग है यानी कि आपके सामने भागते हुए आ रहा है या फिर आपके सामने स्टिल खड़ा होकर फायर कर रहा है, सो तुम वहाँ पर यूज कर सकते हो डायरेक्ट ड्रैग। क्योंकि देखो डायरेक्ट ड्रैग से तुम्हें सिंपली करना क्या है, जो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट एम होता है वो उसकी चेस्ट पर होता है एंड तुम जैसे ही अपने जो डायरेक्ट ड्रैग यानी कि सीधा सीधा ड्रैग करोगे तो तुम्हारा वो बाय डिफॉल्ट चेस्ट से सीधे तुम्हारा हो जाता है सर के आसपास। और तुम्हें सिंपल सा पता ही है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा हूँ, बस तुम्हें सिंपली अपना एम को कनेक्ट करना है एंड जैसे ही तुम्हारा एम कनेक्ट हो जाता है तो तुम्हें सिंपल सा डायरेक्ट ड्रैग को कर देना है। अब तुम्हें बताता हूँ रोटेशन ड्रैग क्या है। सो देखो रोटेशन ड्रैग का यूज करते हैं बड़े बड़े प्लेयर जो होता है वन टैप या फिर जो क्लोज में रह के जो सीधा हेड मार देते हैं रेड नंबर। अब देखो तुम्हें ये ट्रैक टेक्निक कैसे यूज करनी है। देखो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो तुम्हें अपने एम को आसपास रखना है एंड देखो रोटेट तुम्हें कैसे करना है। अगर तुम्हारा एनिमी जो सीधा सीधा है या फिर तुम्हारी पर फायर कर रहा है तो देखो तुम्हें नीचे से होल्ड करके फिर ड्रैग करना है। इधर पे देखो मैं तुम्हें कैसे स्लो मोशन में हैंड गेम के साथ दिखा रहा हूँ एंड तुम्हें कैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि जो तुम मेरा फायर बटन है उसको तुम ध्यान से देखना, मैं कैसे ड्रैग करता हूँ किसी भी ड्रैग के साथ, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ड्रैग में हेड कभी कभी कर लगता है एंड कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन जो बाई चांस अगर आप रोटेशन ड्रैग एक बार सीख लेते हो तो रोटेशन ड्रैग में आपका हेड 110% लगेगा। एंड जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जैसे राइस स्टार हो गया और भी बहुत सारे जो वन टैप वाले प्लेयर हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं वन टैप वाले प्लेयर की बात कर रहा हूँ तो उनका तुम फायर बटन हमेशा नोटिस करना, वो हमेशा डायरेक्ट ड्रैग का कभी यूज नहीं करते, वो करते हैं रोटेशन ड्रैग का यूज। क्योंकि रोटेशन ड्रैग से हेडशॉट जल्दी लगते हैं। देखो सिंपल सा है, देखो मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ एंड हेडशॉट लग रहे हैं, रोटेट कर रहा हूँ एंड हेडशॉट लग रहे हैं। एंड अब यहीं पर आ जाते हैं कि अगर पोजीशन बंदा इस साइड उस साइड भाग रहा है तो तुम्हें उधर भी कुछ नहीं करना है। सिंपल सा बंदा जिस साइड भाग रहा है अपने फायर बटन को उसी साइड ड्रैग कर दो एंड उसको हेडशॉट इजीली लग जाएगा। अब देखो जो तुम्हारी सबसे पहली मिस्टेक आती है ना वो है कि तुम में से बहुत से बंदे ऐसे होंगे कि जो तुम्हारा जो लेफ्ट वाला फायर बटन होता है ना तुम उससे ड्रैग हेडशॉट मारने की ट्राई करते होगे या फिर उससे तुम वन टैप हेडशॉट मारने की ट्राई करते होगे, लेकिन तुम्हें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तुम्हें देखो तुम्हें जब भी तुम हेडशॉट मारने का ट्राई करो तो तुम्हें जो तुम्हारा जो राइट वाला फायर बटन होता है तुम्हें उससे हेडशॉट मारना है, वन टैप मारना है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम राइट देखो लेफ्ट वाले से मारोगे तो उससे वो तुम्हारे लेफ्ट वाला फायर बटन उस चीज़ के लिए बना ही नहीं। जो तुम्हारा देखो जो तुम्हारा रोटेशन ड्रैग एंड जो तुम ड्रैग मारना चाहते हो वो तुम्हारा तुम राइट वाले हेड से मारो यानी कि राइट वाले फायर बटन से मारो तो उसमें तुम्हारा ड्रैग बहुत ही आसानी से लग जाएगा। सो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि तुम्हें देखो अपने लेफ्ट वाले फायर बटन को भूल जाना है। हाँ उसको तुम यूज कर सकते हो ग्लू बॉल लगाने के लिए या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन जब भी तुम ड्रैग मारो तो तुम्हें सबसे पहले याद रखना है कि तुम्हें ड्रैग हेडशॉट मारना है या फिर वन टैप मारना है तो तुम्हें राइट वाले फायर बटन से मारना है ना कि लेफ्ट वाले। अब देखो अब ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखो अब बेसिकली होता क्या है, जो भी नए नए प्लेयर होते हैं ना वो वन टैप के चक्कर में अपना मूवमेंट दिखाते हैं लाइक राइस स्टार की तरह। एंड देखो मूवमेंट दिखाने के चक्कर में वो क्या होता है, एक तो उनका एम नहीं लगता है एंड उनका जो ड्रैग होगा वन टैप होगा वो तो कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनसे मूवमेंट ही नहीं संभलेगी तो वो ड्रैग एंड वन टैप कैसे मारेगा। सो देखो स्टार्टिंग में तुम्हें क्या करना है, अगर तुम अभी वन टैप सीखना चाहते हो ना तो तुम्हें स्टार्टिंग में मूवमेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तुम्हें बेसिकली ये ध्यान देना है कि अगर तुम ड्रैग करो यानी कि अगर तुम 5 ड्रैग करते हो तो कम से कम उसमें तुम्हारा 3 हेडशॉट लगे एंड जब भी तुम्हारा 5 ड्रैग में 3 हेडशॉट लगने लगे प्रॉपर तब तुम ये चीज़ यूज कर सकते हो कि अब तुम समझ लो एक अपग्रेड कर सकते हो। यानी कि फिर तुम अगर तुम्हारा बेसिकली ड्रैग लगने लगता है सो तुम उसमें एक प्लस पॉइंट ले सकते हो कि तुम फिर मूवमेंट के साथ मार सकते हो, जिससे कि वो देखने वाले को ना बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड अगर तुम भी किसी को इस तरीके से हेडशॉट मारेगो तो उसको भी बहुत ही अच्छा लगेगा एंड तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम अभी तुम्हारी जो अभी स्टार्टिंग है यानी कि अभी तुम्हारी बिगिनिंग है यानी कि तुम अभी सीख रहे हो, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें अपनी मूवमेंट के चक्कर में अभी नहीं रहना है, तुम्हें सिंपली अपना जो ड्रैग है उसको तुम्हें पहले सीखना है। एंड अगर तुम अगर एक बार ड्रैग सीख गए तो फिर उसके बाद तुम मूवमेंट के साथ भी ड्रैग इजीली मार सकते हो। एंड देखो अब इसमें से बहुत से बंदे कंफ्यूज हो गए कि देखो ड्रैग या वन टैप दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर देखो बंदे क्या करते हैं वो मारते तो ड्रैग है लेकिन बोलते हैं वन टैप है। सो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि देखो ड्रैग और वन टैप दोनों अलग अलग चीज़ है। एंड अगर तुम्हें ड्रैग आता है तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम्हें वन टैप भी आता है, क्योंकि वन टैप मारने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें ड्रैग के साथ साथ तुम्हें वन टैप का यूज करना है। यानी कि तुम अगर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम अगर एक गोली बंदे के ऊपर चलाओगे तो अगर उसको हेड लगेगा सो तुम समझ लो तुम वन टैप भी इजीली मार सकते हो। क्योंकि देखो वन टैप में तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपल सा एक ड्रैग करना है एंड उसके साथ साथ तुम जो ग्लू लगा सकते हो या फिर तुम अपना वेपन स्विच कर सकते हो या फिर मतलब कुछ भी ऐसा मूवमेंट कर सकते हो जिससे कि
सामने वाले को कुछ ऐसा सीन लगे, यानी कि कुछ ऐसा लगे कि तुमने वन टैप मारा है, लेकिन वो तो तुम्हें पता है कि तुमने ड्रैग मारा है, लेकिन सामने वाले को दिखाने के लिए तुम ये शो कर सकते हो कि तुमने वन टैप मारा है। एंड इसके लिए तुम देखो एक कस्टम मोड का भी यूज कर सकते हो कि जो तुम अगर तुम एक थर्ड फिंगर प्लेयर हो सो तुम्हें ऊपर क्या रख लेना है, गन वेपन स्विच, अगर तुम एक वन टैप प्लेयर बनना चाहते हो। क्योंकि देखो जितना भी वन टैप प्लेयर हो तुमने हमेशा एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनके पास वेपन स्विच होता है, जिससे कि वो वेपन को तुरंत स्विच करके तुरंत अपना जो वन टैप इजीली मार सकते हैं। चलो फिर भागो यहाँ से, अब मैं ऑल इंडिया रेडियो थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे लिए बजता रहूँगा। एंड वैसे सब्सक्राइब करके जाना, इतना जल्दी भी नहीं है। एंड थैंक यू बाद में बोल देना, मैं तो चला खेलने। बाय। कीड़ों ने रातों को जगाया, कीड़ों ने बॉडी भी बनाया, कीड़ों ने बोला कि मामूली नहीं है तो डीनो को डीनो से मिलाया। ढीले लोगों से तो मुझे है एलर्जी, ढीली है रैपिंग और ढीली है मेलोडी। छोड़ो ना पंगे और छोड़ो ये जेलसी, डिस ना करना ये लगे है।